प्रश्न आप देख ही पा रहे होंगे और आपको फर्स्ट ही पेज में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित एक्साइज कांस्टेबल डर्ट एंड बैकलॉग पोस्ट रिक्वायरमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपको पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से आपको हम प्रश्न दिखा रहे हैं, हल करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें पर देख लीजिए भाई, ये पीडीएफ जो है याद रखिएगा। टेस्ट डेट की बात करें तो 20 फरवरी 2023 का है और यहाँ पर आपको बता दिया जाए 2023 में एग्जाम हुआ था, आपको पता ही होगा। और अभी 2025 में आपको जुलाई में एग्जाम होना है मध्य प्रदेश एमपी आबकारी आरक्षक का। तो इसके लिए आपको बता दें, आपको मैथमेटिक्स का वीडियो और रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस का वीडियो कवर करा रहे हैं, जिसमें आपको जीके जीएस में पूरा इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल, करंट अफेयर, विज्ञान पूरा समाहित रहेगा, याद रखेंगे। और आपको मध्य प्रदेश की समस्त परीक्षाओं में मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस जो यहाँ पर कांस्टेबल में पढ़ रहे हैं आप लोग आबकारी आरक्षक में, ये आपको हर परीक्षाओं में मध्य प्रदेश कांस्टेबल, एमपीएसआई, सूबेदार, आपको बात करें वनरक्षक, क्षेत्र जल प्रहरी, सब भर्ती परीक्षा में आपको काम देने वाला है, समझेगा ना। और आपको बता दें हमारे प्लेलिस्ट का नाम रहेगा जहां पर आपको जानकारी मिलने वाला है एमपी आबकारी आरक्षक पीवाई की कक्षाएं, जहां पर आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का वीडियो मिलेगा। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का वीडियो आपको रीजनिंग का आपको पर डे प्रश्न मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग का और मैथ्स का पर डे आपको नहीं मिल पाएगा मैथ्स का, लेकिन रीजनिंग का तो आपको पर डे 10 प्रश्न मिलेंगे। आप देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें हमारे पास मध्य रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी कांस्टेबल करके डाला है वीडियो, जहां पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पूरा पोर्शन आपको कवर हो रहा है पर डे, समझे। चलिए पहला प्रश्न लेके चलते विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम 20 प्रश्न कवर करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कवर होंगे जो प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। आपको उन चीज़ों को समझना है कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका, समझे ना समझे। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है, देखिएगा कि किस क्रिकेटर ने आत्मकथा ब्लू वाइट वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लिखा है, ये लिखी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा हमें क्रिकेट से संबंधित एक पुस्तक है या आत्मकथा है। तो किस क्रिकेटर ने आत्मकथा विली वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, विराट कोहली है, वीरेंद्र सहवाग है, सुरेश रैना है, सबके सब क्या है विद्यार्थियों, आप क्रिकेटर याद रखिएगा, और एम एस धोनी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सुरेश रैना, याद रखिएगा। सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं और इन्होंने क्या लिखा, इस पुस्तक को लिखा, समझ गए, ब्लू वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इस प्रकार से आपको पुस्तक से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा, देखिएगा तो आप लोग पढ़ सकते हो। जो पहला प्रश्न है आपका, लास्ट 20 प्रश्न याद रखिएगा, देखना है आपको और प्रश्नों को समझना है, प्रश्नों का प्रकार समझना है, किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ध्यान रखें, और आप पहले प्रश्न दिखा चुके हैं पेज में कि यह जो पीडीएफ है आपके पिछले ईयर का ही एग्जाम का है। वर्ल्ड वाइड लाइफ एंड फंड, ठीक है, WWF की लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्षा वन का लगभग कितना प्रतिशत या तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है या गंभीर रूप से खराब हो गया, याद रखिएगा। तो वर्षा वन का लगभग कितना परसेंट की बात करें, या पूरी तरह से नष्ट या गंभीर रूप से खराब हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो रिपोर्ट है वो कहता है, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे 25, 30, 35, 40। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 35% याद रखिएगा, 35% वर्षा वन नष्ट हो गया, पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है, समझिएगा विद्यार्थियों। WWE का रिपोर्ट 2022 कहता है। अगला प्रश्न लेके चलते हैं, जो आप दूसरा प्रश्न रहा। अगला प्रश्न आप देखिएगा और हम पूरा प्रश्न दिखाएंगे, समझे। सभी प्रश्न आपको इंगित करेगा कि इस प्रकार का प्रश्न अगली बार पूछेगा, समझे। प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा और प्रश्न आपको फिर हम टॉप लेके चल ही रहे हैं भाई। टॉप कहने का मतलब ये है कि सभी प्रश्न टॉप हैं, जो आप इंगित करते हैं कि अगली बार इस प्रकार का करंट अफेयर का प्रश्न, खेल का प्रश्न, पुरस्कार का प्रश्न पूछेगा। तो कॉप याद रखिए, कॉप एक संगठन है। कॉप 27 में ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के लिए कितने नए देशों ने हस्ताक्षर किए थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कॉप 27 में ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के लिए, याद रखिएगा, ऑप्शन आप देख पा रहे हो 6 कंट्रीज मीन 6 देश, 7 देश, और आपको रहेगा 8 और एक आपके पास 9 है। तो इसके लिए 9 देशों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर, याद रखिएगा, ठीक है। कॉप 27 में 9 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न लेके चलते हैं, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, किस देश ने नवंबर 2022 में मिडिल ईस्ट ग्रीन
इनिशिएटिव के लिए 2.5 अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, आप क्या रह जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की क्या की है, प्रतिबद्धता दर्शाई, समझे। तो इस प्रकार से आपको देखिए करंट अफेयर का प्रश्न लगभग आपको कितना प्रश्न मिलेगा आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हो, याद रखिएगा। समझिए ना समझे विद्यार्थी। चलिए, इसके पहले भी हमने जीके जीएस का वीडियो बना चुके हैं, आप नहीं देखे जाकर देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे पद्म विभूषण, याद रखिएगा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो ये भारत के तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान, पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण थर्ड नंबर का, चौथा रहता है पद्मश्री, याद रखिएगा। तो यहाँ बात कर रहा है भारत के तीसरे नागरिक सम्मान की, जिसका नाम क्या है, पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है, याद रखिएगा। पैरा एथलीट मीन्स होता है, आप ध्यान रखें, एक शीतकालीन और आप ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, उसी प्रकार पैरा ओलंपिक होता है, याद रखिएगा। तो एथलीट मीन्स आप जानते हो ना, जानते होंगे। तो आप याद रखिएगा मरियप्पा थंगावेल, देवेंद्र झारिया, नरेश कुमार शर्मा और हमें दे के रखा है दीपा मलिक, ठीक है। सबके सब खिलाड़ी याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं, देवेंद्र झाझरिया। तो इस प्रकार से आपको याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न बन चुका है। अदर प्रतिपरीक्षाओं एसएससी, बैंक, रेलवे समस्त प्रतिपरीक्षाओं में आप काम देने वाला है। तो पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले कौन पैरा एथलीट कौन है, देवेंद्र झाझरिया, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते, याद रखें। अगला प्रश्न आप एक बार इसके ऊपर देखिएगा, हमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 23वें बिहारी पुरस्कार से संबंधित किया गया है। बिहारी पुरस्कार में होता है बिहार का पुरस्कार भाई। तो बिहार का प्रश्न भी आप यहाँ पर पूछ लिया, मध्य प्रदेश। देखिएगा मधु कंकरिया, नेक्स्ट आपके पास देख पा रहे होंगे डॉक्टर माधव हड्डा, फिर षष्ठी बख्शी, फिर विवेक पाल है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मधु कंकरिया को पुरस्कार दिया गया है 31वें बिहारी पुरस्कार, ठीक है। तो पुरस्कार का प्रश्न आएगा, याद रखें। खेल का प्रश्न आएगा, तो प्रश्न आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रश्न आएगा और आएगा मिस आएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से किसने व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट समिति की सिफारिश की। मतलब होता है निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट समिति की सिफारिश की थी, याद रखिएगा डी बी पाठक, रमेश चंद्र। अगला आपके पास क्या है, राजेश शर्मा, फिर सुरेश शर्मा, राजेश शर्मा और सुरेश माथुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट। तो राजेश शर्मा ने इस बात की सिफारिश किया था, इस बात की सिफारिश किया था। आप देख पा रहे होंगे क्या प्रश्न पूछा था आपको कि व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट की सिफारिश किसने किया था, राजेश वर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर बता रहा है कि 2022 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया। देखिएगा इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन पहला राइट होगा, याद रखिएगा। तो 31 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था, समझे। चलिए इस प्रकार से आपको दिवस व उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा दिवस कब मनाया गया है और उसका उद्देश्य क्या था और कब तक मनाया गया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे संयुक्त राष्ट्र निस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया गया। देखिएगा बिल्कुल सेम उसी प्रकार का पैटर्न का प्रश्न पूछा है, ठीक है। सप्ताह कब मनाया गया, याद रखिएगा। तो आपका आंसर रहेगा अक्टूबर 24 से 30 तक। तो 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र निस्त्रीकरण सप्ताह मनाया गया, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किस परमार राजा को हराया और मार डाला। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी को तो कौन नहीं जानता भाई, खिलजी वंश के राजा हैं, शासक हैं, नवाब हैं। और परमार वंश को तो आप जानते होंगे भाई, परमार वंश है कि नहीं। चलिए तो यहाँ आपको पूछ रहा है कि 1305 में, याद रहा कि 1305 ईस्वी में युद्ध हुआ था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना और परमार राजा के बीच में। तो परमार राजा को हरा दिया गया था
उस राजा को नाम पूछ रहा है भाई, किस राजा का नाम? तो यहाँ रहेगा ऑप्शन में पहला आपका महालक देव। कौन रहेगा? महालक, ठीक है। महालक देव आपके क्या है? परमार वंश के राजा हुआ करते थे, समझ गए। और ये आपका आंसर रहेगा, और इन्होंने हराया और साथ में मार डाला था। अगला सियाका और भोज और नागसेन भी दिया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, देखिएगा क्या एक तेलुगु ब्राह्मण खान ए जहां मकबाल को वजीर के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल गयासुद्दीन तुगलक। समझ गए नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने इसे नियुक्त किया था वजीर के रूप में। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है कि किस सुल्तान के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था? देखिएगा 1336 याद रखिए, 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना किया था, और दक्षिण भारत में प्रसिद्ध राज हुआ करता था राजवंश। तो वही पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उस समय सुल्तान कौन था? रखें ऑप्शन आप देख पा रहा हूँ, पहला क्या लिखा है? गयासुद्दीन तुगलक, मुबारक शाह, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप ये बताओ, ऑप्शन आपके पास सी राइट हो जाएगा, और एक आपके पास क्या है? कुतुबुद्दीन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक याद रखेंगे, जो तुगलक वंश संस्थापक हैं, और यही हुआ करते थे उस समय सुल्तान। समझ गए? कहाँ के? दिल्ली के। किस सुल्तान के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य स्थापना हुआ? दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक याद रखेंगे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। और बिल्कुल याद रखा जाए तो अप टू डेट प्रश्न कहने का मतलब यह है कि यही प्रश्न एग्जाम में आए थे, और यही प्रकार के प्रश्न आपको, और रिपीट तो प्रश्न होता है, रिपीट तो प्रश्न होने वाला, समझे। चलिए अगला, किस भारतीय शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? ये बताओ। कितना बार प्रश्न पूछा, याद रखिएगा कालीकट में 1498 याद रखिएगा, 1498 में हमारे भारत में वास्को डी गामा आया था, और 1498 में ही कहा जाता है कि भारत की खोज हुई, समझे। भारत की खोज कब हुई है? 1498 में। वास्को डी गामा याद रखिएगा, ये कौन था? एक पुर्तगाली था, और ये व्यापार के उद्देश्य से आया था, याद रखिएगा। और इसे ही माना जाता है भारत की खोज करता। पहले लोग नहीं जानते थे भारत को, भारत पहले था ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग नहीं जानते थे। जब वास्को डी गामा भारत आया तब इसे लोग जानने लगे। तो जो कालीकट बंदर का याद रखिए केरल, ठीक है। अब इसका नाम कोझिकोड हो गया है। क्या हो गया है? कोझिकोड, जो कहाँ पड़ता है? केरल में, समझे। तो कोझिकोड उसके समय पहले क्या था? कालीकट बंदरगाह केरल में पड़ता, याद रखिएगा। यहाँ पर जमीरिन, वहाँ के तत्कालीन राजा जमीरिन हुआ करते थे, वहीं क्या कि इनका स्वागत मान सम्मान 1498, समझ गए। चलिए और अगला प्रश्न लेके चलते हैं, देखिएगा। मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आपको इशारा कर रहा है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? याद रखिएगा। तो आप देख पा रहे, ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर रहेगा IMF, मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और याद रखिएगा यह एक प्रकार का क्या है? वित्तीय संस्था है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। और एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का नाम क्या है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, समझ गए। यही जारी करता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा कैश फ्लो क्या है? याद रखिए, इसका मतलब होता है नियमित आय जो एक व्यवसाय अपने संचालन उत्पन्न करता है, ठीक है। कैश फ्लो मतलब नियमित आय जो एक व्यवसाय अपने संचालन से उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जो आपका करंट वो अर्थशास्त्र का प्रश्न रहा। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न में कहता है, प्रश्न क्रमांक 16 पहुंच चुके हम। आपको टॉप 20 प्रश्न कवर कराएंगे। 20 प्रश्न आपको इंगित करेगा कि इस प्रकार प्रश्न आता है, भारत में कितने कोर उद्योग? याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपके पास है 4, 6, 8, 9। तो आपका आंसर रहेगा 8। तो भारत में 8 प्रकार के कोर उद्योग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 2021 के अनुसार दुनिया में भारतीय दवा उद्योग का रैंक क्या है? मतलब 2021 के अनुसार की बात करें रिपोर्ट, यहाँ पर हमें कम से कम 3 प्रश्न पूछा रिपोर्ट का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो सोच लो भैया, रिपोर्ट का प्रश्न पूछेगा। हम यही तो समझना विद्यार्थियों, प्रश्न का पैटर्न अगर समझ गए तो ना, कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र किस चीज़ का प्रश्न कितने बार पूछा, या किस टॉपिक से किस प्रकार से पूछ रहा है। समझौते पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बैठकें पूछ रहा है, रिपोर्ट पूछ रहा है कि नहीं। तो रिपोर्ट की बात करें, या 2021 के अनुसार दुनिया में भारतीय दवा उद्योग का रैंक क्या है? तो उद्योग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट
पहली क्या, दूसरी क्या, तीसरी, तो आपका आंसर होना चाहिए तीसरी। तो याद रखें तीसरी मीन्स होता थर्ड, मतलब भारत ने दवा उद्योग की बात करें, दवा उद्योग में भारत का क्रमांक तीसरा है। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसने की थी? याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, यहाँ जो भारत के बड़े बड़े पद हैं, सिफारिश तो प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति। याद रख समझे, वर्तमान में याद रखें, पहले भारत के पहले सुकुमार सेन भारत के पहले बने। उसके बाद अभी अब 25 नंबर के कौन थे आपके? राजीव कुमार थे। याद रखें राजीव कुमार थे। अब राजीव कुमार नहीं रहे, अब 26 कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार या ज्ञानेश्वर कुमार बन चुके हैं, समझ गए। तो पहले सुकुमार सेन, और इनकी नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति करेगा, याद रखिएगा। और सिफारिश तो प्रधानमंत्री व कैबिनेट मंत्री ही करता है, समझे विद्यार्थियों। चलिए, तो ऐसे प्रश्न पूछते याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लेख गांधीवाद सिद्धांत नहीं है? कौन सा लेख गांधीवाद सिद्धांत नहीं कह रहा है? याद रखिएगा, आपको बता दें हम, ऑप्शन पहला में आपको पता होगा ना, ग्राम पंचायत गठन है, वो तो आता भाई, है कि नहीं। और रही बात यहाँ पर समाजवादी सिद्धांत भी होता है, गांधीवादी सिद्धांत भी होता है। तो आर्टिकल नंबर 40, 50, 47 और आपके पास 46 है, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका रहेगा बी। बी मतलब क्या? 50 आपका गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, समझे, याद रखिएगा। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि कौन सा सिद्धांत गांधीवाद सिद्धांत के अंतर्गत 50 आर्टिकल नंबर नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार से आपको प्रमुख भाग कहाँ से कहाँ तक भाग गया है अनुच्छेद में, अनुच्छेद का नाम, महत्वपूर्ण संशोधन और महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला लास्ट प्रश्न देखिएगा, शानदार प्रश्न है और टॉपिक वही प्रश्न पूछा, देखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वही बात आ गई, राष्ट्रपति करेगा भाई। हम पहले बता चुके हैं कि भारत के बड़े बड़े पदों की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सिफारिश पीएम व उसका मंत्रिमंडल करता है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से एमपी आबकारी के लिए प्रश्न दिखाया है। हम बता चुके हैं आपको टॉप 10 प्रश्न कवर होगी रीजनिंग के, और जीके जैसे की बात करें तो आपको बता दें हम आपको 20 प्रश्न कवर करेंगे, साथ में आपको साइंस का प्रश्न भी कवर होगा। अभी साइंस का प्रश्न यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आपको साइंस के प्रश्न मिल ही जाएगा विद्यार्थियों। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये बताओ। हम आपको सभी प्रश्न दिखाएंगे, हर प्रश्न टॉप है, हर प्रश्न टॉप है। जी मत सोचिएगा इतिहास अलग ला लो, जीके जैसे अलग ला लो, भाई जीके जैसा भी है, यह इतिहास, भूगोल, राजनीति, करंट अफेयर पूरा इस साइंस समाहित होगा और आपको भर्ती परीक्षा में काम देने वाला। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने आपके लिए जानकारी उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे अपन लोग, तो इसके बाद हम 20 प्रश्न तो आप कवर कराया है कि नहीं। चलिए, तो ये रहा आपका 20 प्रश्न, और आप लोग क्या प्रयास करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और जानकारी आपको बता दें अप टू डेट प्रश्न है, पिछले ईयर का ही प्रश्न है, हमने इसके पहले दिखा चुके हैं, समझ गए विद्यार्थियों। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमें सहयोग करें विद्यार्थियों। सहयोग की आशा है आपसे, सहयोग करोगे हमारा हौसला बढ़ेगा कि आप हमसे जुड़ रहे हो, हमें पसंद कर रहे हो। और आप प्ले लिस्ट का नाम बता चुके, रेलवे की तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो आप जाके देख सकते हो। उसका प्ले लिस्ट का नाम है रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आर कांस्टेबल। वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगा पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से। हाल ही में एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, आरपीएफ का, उसके प्रश्न भी वहाँ समाहित हो रहे हैं। बिल्कुल आदरा ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। उसी प्रकार हम आपको आपका आरक्षक की बात करें तो हम आपको कवर कराने का प्रयास करेंगे। चलो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।